हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग। ओके, दैट इज मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा चैप्टर है उसका ओवरव्यू देखा था एंड आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाइए। ओके, so infrastructure refers to all such activities, services and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी एक्टिविटीज है, सर्विसेज है या फैसिलिटीज है जो कि दूसरी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल क्या है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हुआ? स्कूल में जो है ये सारी एक्टिविटीज में से अगर कुछ भी परफॉर्म हो रही है तो वो दूसरी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये समझते हैं। स्कूल जो है स्टूडेंट्स वो आपको प्रोवाइड करता है एजुकेशन, राइट। एजुकेशन की हेल्प से एक गुड ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, राइट। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है। एक जो गुड ह्यूमन कैपिटल होता है वो कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो एजुकेशन है वो सिर्फ कंट्री की ग्रोथ नहीं बल्कि एक पर्सन की खुद की ग्रोथ भी जो है, जो पर्सनल ग्रोथ है, उसमें भी हेल्प करता है, राइट। जब एक पर्सन जो है एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, तो वो अपनी जो है इनकम इंक्रीज कर सकता है, वो कुछ अच्छा जो भी उसका वर्क है वो करके, राइट। तो स्कूल एक जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो वो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर आपको क्या प्रोवाइड की जा रही है? एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। एजुकेशन हो गई हमारी एक दूसरी सर्विस। एजुकेशन, इस सर्विस को देने के लिए हमें एक जो है बिल्डिंग बनानी पड़ी, राइट। वो क्या हुई? वो हुई हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, जैसे कि ये स्कूल ने एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प किया। ओके, आई होप कि ये स्कूल वाला जो एग्जाम्पल है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़े से और दूसरे एग्जाम्पल्स लो। रोड्स हैं, हाईवेज हैं, ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये हमें गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ये हमें ट्रेवल करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। मतलब कि ह्यूमन बीइंग भी इन पर जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकता है इजीली, और जो हमारे फिजिकल गुड्स हैं वो भी जा सकते हैं, राइट। सो जो रोड्स हैं वो भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर इजीली जो है ट्रेवल कर सकें, और जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, आई शुड नॉट से सर्विसेज, जो गुड्स होते हैं वो जहां पर भी प्रोड्यूस किए गए हैं वो सारी आपकी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जैसे कि स्टूडेंट्स, सिंपल सा एग्जांपल लो, रिलायंस ने जो उनकी सिम्स बनाई है, ठीक है, तो ये जो सिम बनाई है स्टूडेंट्स, ये कहां पर बनाई? उनके हेडक्वार्टर में बनाई, जहां पर भी उनकी इंडस्ट्री होगी वहां पर, ठीक है। अब वहां से वो जो सिम है वो पूरी कंट्री में कैसे पहुंची? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ठीक है। इस रोड को आप पूरा एज एन अगर होल बोले तो ये ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें रोड्स ले लो, रेलवेज ले लो, हाईवेज ले लो, एयरप्लेन्स ले लो, सब कुछ ले लो, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट्स ले लो, तो इससे इसकी वजह से क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक रोड के बेसिस पर नहीं सोचोगे, होल फुल पे सोचोगे, ठीक है। तो ये जो जैसे कि ये सिम है तो ये एक जगह बनी और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पूरी कंट्री में, राइट। अब ऐसा तो है नहीं ना कि रिलायंस को अगर उसकी सिम सेल करनी है तो उसे हर एक स्टेट में आई शुड से स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंडस्ट्री ओपन करनी पड़ेगी कि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पर सिम बना रहे, राइट। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो रिलायंस ने क्या किया? एक जगह से बना दी, एक जगह से बना दी, दो जगह से बनाई दी, जितनी भी उनकी इंडस्ट्रीज होंगी वहां से बनाकर और पूरी कंट्री में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये एक काइंड ऑफ क्या था?
फैसिलिटी थी, एक काइंड ऑफ सर्विस था। जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है ये क्या कर रहा है, आपको इजीली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, इजीली ट्रेवल करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर ये कुछ हम बोलेंगे बैंक्स है, ठीक है। बैंक्स क्या कर रही है स्टूडेंट्स, बैंक्स क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बैंक्स हमें जो है लोन प्रोवाइड करती है, बैंक जो है वो हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो बैंक भी बहुत ही मेन रोल प्ले कर रही है। अगर आज हमारी लाइफ में, हमारी इकोनॉमी में बैंक ना हो तो हमारी इकोनॉमी रुक सी जाएगी, राइट। उनके बिना अब हमारी इकोनॉमी को चलाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है जिस पर हम बैंक पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। आज की डेट में आप कैश कम ले जा रहे हो, आपके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड ज्यादा जो हो लेकर जा रहे हो कहीं भी शॉपिंग करने, ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की, बैंक ने प्रोवाइड की, राइट। इससे हम लोगों के लिए वो एक फैसिलिटी थी, राइट। ये जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, ये हमारे लिए क्या है, एक फैसिलिटी है कि अब जो है अगर हमारे पास में कैश नहीं भी है तो हम ये कार्ड्स को स्वाइप कर लेंगे और जो भी हमारा पेमेंट है वो हो सकता है। ये फैसिलिटी देने वाले कौन है, बैंक है। तो ये जो सारी फैसिलिटीज है, ये जो सारी सर्विसेज है, ये हम तक पहुंचे तो उसके लिए बैंक के पास भी क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बैंक जो ऐसे खुले में थोड़ी ना चलेगी, राइट। वो कैश कहाँ पे रखेगी अदरवाइज, तो प्रॉपर कैश रखने के लिए एटीएम्स है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपल सी चीज है, किसी भी एक सर्विस को प्रॉपरली देने के लिए, ओके, किसी भी एक सर्विस को प्रॉपरली उसके कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो डिफरेंट चीजें, एक्टिविटीज या फैसिलिटीज जो उसे हेल्प करती है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ओके। आई होप सो कि ये जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए ये आप लोगों को क्लियर होंगे। फिर और भी एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास में, हॉस्पिटल्स हैं, डैम्स हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए हमें, हम चाहते हैं कि ना अच्छे डॉक्टर हो, हॉस्पिटल्स अच्छी हो, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, अगर कोई भी काइंड ऑफ हेल्थ इशू हुए तो हम ऐसी हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे जहां पर प्रॉपर बेड्स हो, प्रॉपर रूम्स हो, प्रॉपर जो सारे ऑक्सीजन एंड जो दूसरी मशीनरीज हैं वो हो, आईसीयू हो, ऑपरेशन थिएटर्स हो, सब कुछ प्रॉपर हो। ये सब कुछ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक्टिविटीज होती है, वो सर्विसेज होती है या वो फैसिलिटीज होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है ताकि दूसरी सर्विसेज जो है वो आप तक पहुंच सके। तो अल्टीमेटली हम ये बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दूसरी सर्विसेज को, जो मेन सर्विसेज हैं, वो सही वे में एक पर्सन तक पहुंचे उसको हेल्प करती है, राइट। हमारी मेन सर्विस है कि हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज चाहिए तो उसको हेल्प कौन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प कर रहा है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक मेन सर्विस को पूरे अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए जो हम बोलें कि उसके पीछे की जो फैसिलिटीज या सर्विसेज चाहिए वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इंक्लूड, अब क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में ये देख लो। सो रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम, पावर स्टेशंस, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें, टेलीकम्युनिकेशन जो है वो भी हमारा किस में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। जो आपके ऑयल गैस हैं वो भी आएंगे, उसके बाद में जो इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह है वो भी आएगा, वाटर सप्लाई वगैरह आएगा, ये सब कुछ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाला है, ओके। एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस, नो डाउट। हेल्थ सिस्टम इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, नो डाउट। सैनिटरी सिस्टम इंक्लूडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा आया, हमारा मेन मोटिव क्या है स्टूडेंट्स, हेल्दी रहना। हेल्दी रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, क्लीन वाटर की जरूरत है, राइट। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होगा, अगर हम पोल्यूटेड वाटर पिएंगे, अगर पोल्यूटेड वाटर जो है वो कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है कि हमारी हेल्थ पर उसका इफेक्ट होगा। लेकिन हमें हेल्दी रहना है तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है, क्लीन वाटर की जरूरत है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज जो है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपका हैंड पंप है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके।
मॉनेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग बैंक्स, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें हम मॉनेटरी सिस्टम्स को भी ले रहे हैं जो कि क्या है हमारे बैंक्स वगैरह। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अच्छे से समझ में आ गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। बस एक सिंपल सी चीज ध्यान रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो मेन सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली एक पर्सन तक पहुंचे, उसे हेल्प, इस चीज को हेल्प करने वाली जो सारी एक्टिविटीज हैं, जो सारी फैसिलिटीज या सर्विसेज हैं, वो कहलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, आई होप कि ये जो मीनिंग है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज सीख लीजिए, वो ये है कि आप लोग YouTube के अलावा भी आपके जो वीडियोस हो उन्हें एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द वेबसाइट। ओके, जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है उसके थ्रू। करना कैसे, गूगल ओपन करना है, गूगल पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com और उसे सर्च कीजिए। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसे सर्च करना है तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी, ये होम पेज है, इसे स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने कुछ ये दिखेगा आपको। अब इसमें आप लोग देख सकते हो क्लास 12th से लेकर क्लास 1st तक का ऑप्शन है हमारे पास में। जिस भी क्लास के वीडियोस आप लोगों को देखने, उस क्लास पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने से उस क्लास की जितनी भी प्लेलिस्ट होगी वो आप लोगों को विजिबल हो जाएंगे। ओके, वो दिखने लगेंगी। फॉर एग्जांपल अभी एट प्रेजेंट क्लास 12th पर हम लोग, तो क्लास 12th में जितनी भी प्लेलिस्ट है ये हमारे सामने विजिबल है। अब इसमें आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स इजीली विजिबल है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है वॉच नाउ का, इस वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। फिर से एक ये देखिए वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, तो इसमें जो है आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के वीडियोस इजीली विजिबल होंगे, इजीली मिल जाएंगे। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है, उसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू आपको पढ़ना है तो कुछ नहीं, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपके सामने ये जो सारे टॉपिक्स है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस ओवरव्यू पर क्लिक करना, ओवरव्यू पर क्लिक करते ही आपका जो वीडियो है वो प्ले होने लगेगा। अब ये वीडियो देख लिया, नेक्स्ट वीडियो देखना है इसका तो इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है। इफ नेक्स्ट नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। वापस जो वेबसाइट का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा, सेम प्रोसीजर वापस कीजिएगा और इस वे में आप सारे सब्जेक्ट्स के, सारी क्लास के किसी भी वीडियो को इजीली देख सकते हो। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्लियर होगा और जो मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप लोगों को क्लियर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।